तो एक छोटा सा प्रसंग मैं सुनाता हूँ आपको। महाभारत आपने सबने देखा है, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, कौरव सब स्वर्ग को चले गए। परंतु इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। जो गंधारी थी, जो धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी, आप किसी को नहीं पता होगे वो विधवा थी। आपको पता किसी को? वो विधवा थी। राजा गंधार प्रदेश थे, सुबल राजा सुबल, उनकी ये पुत्री थी गंधारी, और 99 उनके पुत्र थे। इसमें मंगल दोष था गंधारी के गणों में। तो मंगल दोष था, पंडित जी जोशियों ने कहा कि भाई इसकी शादी किसी पशु योनि से कर दो। तो उसकी शादी बकरे से कर दी गई थी। शादी कर दी तो उसके बाद में बकरे की बलि दे दी गई, तो वो विधवा हो गई। जब जिसके साथ फेरे लिए उसने, उसको ही मार दिया गया, उसे बलि दे दी। तो उसके बाद में शादी धृतराष्ट्र से हुई, और ये बात धृतराष्ट्र को, हस्तिनापुर नरेश को, भीष्म पितामह को किसी को नहीं पता। जब उनको पता लगा कि ये गंधारी की शादी पहले हो चुकी थी और ये विधवा है, तो उनको क्रोध आ गया, और भीष्म पितामह के सामने पूरे संसार में कोई नहीं बोल सकता था। उन्होंने क्या काम किया? जो सुबल राजा था, उन सारे के सारे सबको पकड़ के ले आए, बांध के ले आए, और सीधे सब जेल में डाल दिया। सबके साथ 99 पुत्र और माँ बाप सबके सब जेल में डाल दिए। उनको जेल में इतनी यातनाएं दी थी कि जो 102 के करीब थे सदस्य, उनको केवल एक जने का खाना देते थे, केवल एक जने का, तड़प तड़प के सब मर जाता। उनमें शकुनी था, बड़ा दिमागदार था, चतुर था। इसलिए सब भाइयों ने सोचा इस शकुनी को बचाने के लिए हमें त्याग करना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए, क्योंकि हम इसको बचा लेंगे तो ये हमारा बदला अवश्य लेगा कौरवों से। तो बदला हमें चाहिए कौरवों से। तो फिर तो शोक था, जो आत्मा की अग्नि जल रही थी उनकी, उनका हमारा शकुनी बचाएगा। तो शकुनी को सारा खाना, जो एक जने का खाना आता था, वो सबके सब मिलकर उस शकुनी को खिलाते थे। उन्होंने कहा कि अगर ये जिंदा रहा, वो बचने के बाद फिर हमें भूल गया, फिर सूप को भूल गया, कौरवों ने जाकर संधि कर दी, तो उसका एक पैर तोड़ दिया, उसका एक पैर तोड़ दिया। शकुनी का सब भाइयों ने मिलकर पैर तोड़ दिया उसका, कि अब याद आती रहेगी से कि पैर मेरा टूटा कैसे, क्यों तोड़ा गया है, कि मैंने कौरवों से बदला लेना है, दुर्योधन के अहंकार को जिंदा रखना है। तो सबके सब मृत्यु लोक में प्राप्त हो गए, केवल शकुनी बचा। शकुनी ने अपनी रोज जान चली दुर्योधन के साथ, भांजे के साथ में, तो उसका अहंकार चरम सीमा पर लेके जाता था कि पांडवों को तूने ध्वस्त करना है, मारना है, ये तेरे ही शत्रु है, महान शत्रु पांडव है। अंतों का क्या हुआ? सब के सब कौरव मारे गए। जब शकुनी मरना था तो दुर्योधन कह रहा था कि मामा श्री कहां जा रहे हो? वो की भांजे राजा, मेरी जीत हो गई। बल्कि कैसे जीत हो गई? बल्कि जो मेरे प्रतिशोध था, मेरे जो अग्नि अंदर जल रही थी, जो मैंने बदला लेना था कौरवों को, कौरवों का सत्यानाश करना था, वो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। अब मेरी जान चलेगी, कोई बात नहीं, मेरा प्रतिशोध था पूरा हो गया। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। तो ये उनका महाभारत का सीता शकुनी का, कि शकुनी जिंदा सब भाइयों ने रखा था कि ये हमारा प्रतिशोध लेगा, ये हमारा बदला लेगा और कौरवों का सत्यानाश करेगा। बोल श्री गुरु महाराज की जय हो। और देखिए शादी की साथ मेरे बहुत प्रेम से इन्होंने मनाई। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान का नाम कीर्तन चल रहा है घर पर, और डीजे पे तो दुनिया नाचती है। जब वो डीजे की तरंगे होती है ना, वो बैठे बैठे पान को अपना खींच लेती है। किसी में नहीं आता वो भी ताल पर बैठा है।
डांस ज्यादा नहीं है पर फिर भी हिलता है। परंतु तो भगवान के नाम में जो नाच लेता है जो कहते हैं भजन है, जो दरबार के सामने नाच लेगा उसका संसार में कोई पैदा नहीं है उसको नचाता। और हमारे पंडित जी 4 भाई से छोड़ के अंदर से आके नाच रहे थे। ये भाव है अंदर की आत्मा के भाव। ये गुरु महाराज की तरह होगा, गुरु महाराज खींच के ला रहे ये आओ पंडित जी आओ नाचो। 3 बार 4 बार मेरे मुझे का दरवाजा खोलते और गैलरी में जाके नाचते। वाह ये चमत्कार है गुरु महाराज। और देखिए पहली बार नाचे हैं, पहली बार। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। सब भक्तों को भी उनके नजारा दिख गया क्योंकि ये अंदर के भाव होते हैं जो नाचता है। वो से कहते थे जी भजन अच्छा नहीं चल रहा तुम्हारा। अरे भजन अच्छा कर तेरी आत्मा ठीक नहीं है, तेरा मन ठीक नहीं है, तेरा भाव ठीक नहीं है तो भजन क्या करेगा। नाच ना जाने आकर टेढ़ा। तो श्री गुरु महाराज की और हमारी माता श्री बैठी सैन देवी, इन्होंने एक बार ऐसे पीके पूरा खिलाई। अब दोबारा ये खिलाई नहीं गई। हमारे भक्त कह रहे हैं अधिक मास का महीना चल रहा है, सब भक्तों को निमंत्रण दें, कीर्तन करवाएं और मीठे मीठे फुआ खिलवाएं, बहुत स्वादिष्ट है। जब भी मेरे को मिलती है मैं कहता हूँ माता श्री वो फुआ खाए वाले वो श्री महाराज की आज ये आनंद की